हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे टीआरएनए के बारे में। देखो, टीआरएनए किसने दिया था? फ्रांसिस नाम का एक साइंटिस्ट था। फ्रांसिस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने एक टेक्निक दी थी, किस चीज की? रीड द कोड, टू रीड द कोड। ये क्या करता था? कोड को रीड करता था। कैसे? जो टीआरएनए जब अपने एमआरएनए फॉर्म होता था, जब भी एमआरएनए फॉर्म होता था तो एमआरएनए से कोड को रीड किया जाता था। एमआरएनए से क्या किया जाता था? रीड कोड, कोड को रीड किया जाता था। देखो, होता क्या था, अमीनो एसिड के पास खुद का कोई अमीनो एसिड जो होता था, अमीनो एसिड के पास नो मैकेनिज्म टू रीड द कोड। नो, अमीनो एसिड के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता था रीड करने के लिए। रीड करने के लिए था कोई मैकेनिज्म नहीं होता। लेकिन टीआरएनए जो था, टीआरएनए जिसको अपने अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, जिसको अपने अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, ये अडेप्टर आरएनए क्या करता था? ये अडेप्टर आरएनए का एक हैंड जो था वो तो कहां पर था? ऑन एमआरएनए पर, एमआरएनए पर था। वो तो उस स्पेसिफिक साइट पर बाइंड होता था। और जो सेकंड हैंड जो था वो क्या करता था? कोड करता था। वो क्या करता था? कोड अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड को कोड करता था। देखो कैसे कोड होता था। जैसे मान लो कोई भी बेस पेयर लगे हुए होते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा ए यू जी। फिर क्या होता था? ये एक ऐसा ये कुछ इस प्रकार का अपना टीआरएनए होता था। ये एयूजी, ये एक हैंड तो क्या करता था? इस कोड को रीड करता था। एक क्या करता था? कोड को रीड करता था। ये वाला क्या करता था? एक कोड को रीड करता था, दूसरा कोड करता था। जैसे ये क्या बनता है? मिथ्योनिन, METH होता है, MET। ये क्या करता था? अमीनो एसिड को कोड करता था। ठीक है, ये क्या है? टीआरएनए। ये क्या है? आपका एमआरएनए। एमआरएनए से जो टीआरएनए है वो क्या करता था? कोड करता था। किसको? एक कोड रीड करता था एमआरएनए से और एक अमीनो एसिड फॉर्म करता था। और ये अमीनो एसिड की चेन बनकर प्रोटीन बनती थी, जो अपने ट्रांसलेशन के अंदर पड़ी। देखो इसके अंदर होता क्या था? देखो इसका एक नाम और आता था जिसको अपने सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। सोल्यूबल आरएनए जेनेटिक कोड अपने पढ़ते हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था वो क्या था? जेनेटिक कोड। हमने सोल्यूबल आरएनए को जेनेटिक कोड के डिस्कवर होने से पहले ही डिस्कवर कर दिया था। मतलब पहले ही कौन सा था? सोल्यूबल आरएनए था, जो अपने जब तक जेनेटिक कोड ही डिस्कवर नहीं होता था। ये क्या है? एक जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड होने से पहले ही हमने क्या कर लिया था? सोल्यूबल आरएनए, जो इसका पुराना आरएनए जो था सोल्यूबल आरएनए, उसको हमने पहले ही डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रीवियस डिस्कवर टू जेनेटिक कोड से पहले ही अपनों ने इसको डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं। देखो जो अपना टीआरएनए होता है, टीआरएनए इसके पास कौन सी टेक्निक होती है? ये भी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक से ही क्या करता है? कोड को रीड करता है। बाय कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक से ही कोड को रीड करता था। और इसका जो दूसरा हैंड था वो अमीनो एसिड फॉर्म करता था। अब देखो इसके पास क्या होती है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसके पास ये क्या होता है? एंटीकोडोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीकोडोन्स होते हैं। जैसे ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया। जो टीआरएनए होता है वो कैसा होता है? एंटीकोडोन होता है। टीआरएनए कैसा होता है? एंटीकोडोन होता है। कैसा होता है? एंटीकोडोन होता है। ठीक है, इस टीआरएनए का एक नाम और होता है जिसको अपने इनिशिएटर आरएनए भी कहते हैं। इसको अपने इनिशिएटर आरएनए भी कहते हैं। देखो जो टीआरएनए होता है वो हर किसी भी जेनेटिक कोड को कोड नहीं करता। कुछ स्टॉप कोडोन्स होते हैं, उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। जैसे यूएए, यूजीए या फिर यूएजी, ये क्या होते हैं? ये तीनों स्टॉप कोडोन्स होते हैं। इन स्टॉप कोडोन्स के लिए अगर मान लो ये कोडोन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एमआरएनए के अंदर आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। इससे क्या होता है? जैसे मान लो देखो
देखो इसके अलावा कोई भी कोड आता जा रहा है तो अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड की चेन फॉर्म होती जाती है। अगर कोई ऐसा कोड आ जाए, स्टॉप कोडन आ जाए, ऐसा कोई भी स्टॉप कोडन आ जाए, तो ये अमीनो एसिड की चेन बनकर बाहर हो जाएगी, अमीनो एसिड की चेन बनकर बाहर हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस, अमीनो एसिड जो फॉर्म होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, ट्रांसलेशन से ही तो फॉर्म होंगे। तो अमीनो एसिड की जो अमीनो एसिड से स्टॉप कोडन से क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, लास्ट में एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है कि इसकी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है, इसकी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है, इसकी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है, जिसको अपने इन्वर्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको अपने इन्वर्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो जो कैसी दिखती है, एल दिखती है, लुक लाइक एल, या फिर इन्वर्टेड एल भी हो सकती है। ठीक है, ये था सारा टीआरएनए जो क्या करता था, कोड को रीड करता था सिर्फ। इसके आगे अपने ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।